Hello, people. Welcome to the session. I'm Rachita Sardevi, your Vedant Chemistry Master Teacher, and I hope some mast होंगे स्वास्थ्य होंगे. So, half yearlies are real close, isn't it? और साथ साथ festivals भी चल रहे हैं. बहुत दुख लगता है ना कि फेस्टिवल्स बनाने का मन कर रहा है और साथ साथ में हाफ ईयरलीज की तैयारी करनी है और कुछ स्कूल्स के अंदर तो हाफ ईयरली कुछ हफ्तों में ही आने वाले हैं. So guys, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं that balances everything what is happening in our day-to-day life, हम उसको बैलेंस कर पाए. तो कुछ ऐसे सक्सेस टिप्स दैट नॉट ओनली वर्क्स फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स लेकिन आपके फाइनल एग्जाम्स तक भी ये काम करेंगे. एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप हमारी बात मानते हैं एंड यू फॉलो दीज टिप्स टिल कोर, then nobody can stop you to gain excellent marks in your paper. So let's get ourselves started with success tips. Chak de fate, we can do it. If anyone can do it, we can do it. उससे पहले एक बार schedule of the week पे नजर मार लेते हैं. So tomorrow you have a session at 6:30 for top 3 case-based questions of atoms and molecules. Case-based questions is a part of your paper pattern. वो आपको एक case दे देते हैं और उसके basis पे questions पूछते हैं. So that's very very important. और ये दो आप लोगों के case based आते हैं आपके atoms and molecules and structure of atoms से, ठीक है? So we are going to finish up with atoms and molecules and slowly and gradually we'll be moving on. Then we have top 5 long answer questions from atoms and molecules. Again, अगर आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आने लगेगा कि आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है, उनके अंदर क्या कीवर्ड्स होने चाहिए फॉर यू टू गेन मार्क्स. एंड यही कीवर्ड्स का जो हैबिट है आपको लग जाना चाहिए, बिकॉज ग्रेड 10, ग्रेड 11, ग्रेड 12 जब तक आप एग्जाम्स दे रहे हैं कीवर्ड्स के बेसिस पे ही आप लोगों के आंसर्स चेक होते हैं. All right. Then top 5 differences of is matter around us is pure is again a very very important session. आप लोगों के डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं क्योंकि आप लोग अब ऐसे टाइम पे हैं जहां पर यू हैव ऑलरेडी सीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो आप लोग ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि डिफरेंसेस 2 से 3 मार्क के डायरेक्टली पूछे जाते हैं पेपर में. Then how to cover entire syllabus in one day. I would try to bring a best strategy for you जिससे कि आप लोगों को कभी दिक्कत ना आए, not only for chemistry but आप दूसरे भी subjects के syllabus complete कर सके in just one day before your exam. So I will bring a nice strategy for you all. Disadvantages of studying at night and 5 worst study mistakes that can waste your time. Alright guys, so do not stress, do your best and forget the rest. अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, I know stress level बढ़ता है and it's human nature, बढ़ना भी चाहिए थोड़ा सा यार, क्योंकि डर के आगे जीत है, but इतना भी नहीं कि आप लोगों की तबीयत खराब होने लग जाए. Just give your best, give your 100%, पूरा साल मेहनत करिए है. अब ये ऐसा टाइम है जब थोड़े थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज पे हमें काम करना चाहिए and you can definitely going to achieve success. So forget the rest. Let's get ourselves started with the first tip, success tip for your half yearly. सबसे पहले अगर अभी तक आपने स्टडी प्लान क्रिएट नहीं करा है तो कर लो बॉस, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम रह गया. तो अब लिमिटेड टाइम को आपको कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है उसके लिए स्टडी प्लान इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. सो आप डेज काउंट कर लो आपके एग्जाम तक कितने दिन बचे हैं, उसी हिसाब से टाइम कैलकुलेट करके आप अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर लो. सो कैलकुलेट टाइम यू कैन डेडिकेट स्टडी each day. Divide syllabus into topics. Syllabus को topic wise divide कर लो and हर एक specific time allot कर दो. Make a chart guys. मैंने भी यही करा है. When I was making this session, तो मुझे लग रहा था कि these all things which I followed, and trust me, एक महीने पहले लगभग से पहले मेरा एक स्टडी प्लान तैयार होता था एंड आई ट्राई टू फॉलो दैट. आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी कैन फॉलो इट टू द कोर, क्योंकि आप कभी बीमार भी हो जाते हो, कभी कोई और प्रॉब्लम आता है, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, बट यू शुड मेक अ प्लान एंड आप हर एक दिन पे दो कि मुझे ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है of so and so subject, not only for chemistry but for other subjects also. So count the number of days which is very very important, और हर दिन के लिए एक कोई टॉपिक अलॉट करो. Now conduct a weekly analysis. आपको कितना आया, कितना आपको याद रहा, उसके लिए टेस्ट ले लो. टेस्ट के लिए you can take previous year questions या फिर आप लोग random questions पिक कर सकते हो एनसीईआरटी के एंड में से, और you can pick questions from in text.
राइट? तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जितना पढ़ा है इज इट राइट और नॉट. डेडिकेट एटलीस्ट एन आवर फॉर डेली रिविजन. अगर आज मैंने लेट्स से स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, तो मुझे उसको रिवाइज करे बगैर नहीं सोना है. एंड यू हैव डन सम अदर टॉपिक फ्रॉम बायोलॉजी, तो आपको वो सब रिवाइज करना है विद इन 1 hour. डू अ रिविजन ऑफ वॉट एवर यू हैव लर्न द इंटायर डे. राइट? सो 1 घंटा आपके रिविजन के लिए होना ही चाहिए एवरी डे. हाफ ईयरली सारे रिविजन इज इम्पोर्टेंट, बट बिना छोटा छोटा पार्ट रिवाइज करे आपको नहीं सोना है. समराइज एंड सिंथेसाइज, व्हाट इज दैट मीन्स? आफ्टर अ स्टडी सेशन आप थोड़ा टाइम लो, समराइज करो, जितना पढ़ा है उसको एक जगह समराइज करो, एंड यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. बट डू दैट इन योर ओन वर्ड्स, बुकिश लैंग्वेज में नहीं करना है. जैसे आप लोग आंसर्स लिखते हो, आंसर्स थोड़ी ना आप लोग बुक से छाप देते हो, ऐसा नहीं होता है ना. वंस यू रीड इट, यू अंडरस्टैंड इट एंड यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. तो आज अगर आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर फिनिश करा, तो लास्ट में जाके आप उसको अपने वर्ड्स में समराइज करोगे कि मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, इसके अंदर आई हैव लर्न दिस दिस दिस. सो मेक अ फ्लो चार्ट, मेक अ टेबल, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जस्ट समराइज इन योर ओन वर्ड्स. ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इट्स वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू टू learn this information for a long long time. Not only that, अगर आप लोग अकेले बैठ के बोर हो जाते हो, पढ़ते पढ़ते बर्नआउट फील करते हो, यू कैन मेक स्टडी ग्रुप्स फॉर collaborative learning. बट दिस इज नॉट समथिंग विच कैन बी फॉलोड बाय एवरीवन. ये थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है बिकॉज कुछ बच्चों को ग्रुप स्टडीज के अंदर पढ़ाई नहीं हो पाती है, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. बट इफ यू कैन डू इट, देन गो फॉर कोलैबोरेटिव स्टडीज, क्योंकि आप जब सब लोग बैठ के पढ़ाई की बात करते हो, यू कम अप विथ सो मेनी पॉइंट्स, एंड हर किसी के ओपिनियन से आप कुछ सीखते हो. राइट? हो सकता है कि आपके दोस्तों के पास अच्छे स्ट्रैटेजीज हो और आपके पास ना हो, या आपके पास बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स हो which you can share it with your friends as well. So it's a collaborative learning, it's a group kind of study. So अकेले पढ़ते पढ़ते, yeah, sometimes we get frustrated and we have limited perspectives. So joining or forming a study group can give you a fresh approach towards learning towards any concept and topic. And in fact, आप लोगों को कभी कभार डिस्कशन के बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स भी आसान लगने लगते हैं. Yeah, you can try it out, you can do it in your class as well. डू नॉट बर्न आउट. अभी ये टाइम बर्न आउट होने का नहीं है, ये टाइम सैचुरेशन का नहीं है कि भाई अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इतना पढ़ लेते हो कि आप थक जाते हो, किसी भी चैप्टर से आप बोर हो सकते हो. तो वो बर्नआउट वाला फेज ना आए, इसके लिए यू कैन जस्ट डिवाइड योर डेज विद डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स. एक दिन के अंदर भी ये नहीं कि पूरा केमिस्ट्री फिनिश करना है या पूरे बायो फिनिश करना है, नहीं. डिवाइड इट इनटू अ स्मॉलर चंक्स, जिससे कि आप लोग बर्नआउट फील ना करो, बोर फील ना करो. सो एंड इन फैक्ट लॉन्ग स्टडी आवर्स इज अ बैड आइडिया गाइस. आज तो मैं 5 घंटे की सिटिंग दे दी, 5 घंटे बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या पढ़ा, तो यू विल नॉट बी एबल टू टेल मी कंप्लीटली. क्यों? क्योंकि वो 5 घंटे शायद आपको नहीं पता चला, लेकिन यू गॉट बर्नड आउट, आपका माइंड एकदम सैचुरेट हो चुका था, और उसके बाद आपने 2 घंटे बाद भी कुछ पढ़ा होगा ना, वो आपको याद नहीं रहेगा. सो आवर ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन सच अ वे दैट लॉन्ग आवर्स to cover all the entire syllabus is not a good way to study. So your body obviously needs some rest, at least after couple of hours. 2-2 घंटे बाद का 15-15 मिनट का रेस्ट लो, and then get back to your studies. Now this is very very important not only for your grade 9 guys, लेकिन जब आप हायर ग्रेड्स में जा रहे हैं, तो आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपको लिख कर याद करना है. कई बच्चों को लगता है कि केमिस्ट्री में क्या लिख के याद करना है, जस्ट ओरली लर्न इट एंड बस हो गया खत्म. नो गाइस, अगेन इट कम्स टू अ साइंटिफिक फैक्ट कि जो भी आप लोग देखते हो वो आप लंबे समय तक याद रखते हो. अगर मैं आप लोगों से कुछ भी पूछ लूं कि क्या बातें हुई, तो आपको शायद बिटवीन योर फ्रेंड्स और मे बी 10 दिन पहले तुमने क्या बात करी थी, तो शायद आप उससे पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाओ. लेकिन 10 दिन पहले आपने कौन सी मूवी देखी थी
और मूवी का अगर आपको मैं सीन एक्सप्लेन करने को बोलूँ तो आप एकदम से एक्सप्लेन करोगे। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? इट्स अगेन कम डाउन टू अ साइंटिफिक फैक्ट कि आप लोगों को विजुअल्स ध्यान रहते हैं। बुक में हमें ध्यान रहता है कि हमने ये कहाँ पढ़ा था। इट वाज ऑन सो एंड सो पेज, शायद ऑन लेफ्ट हैंड साइड का सेकंड लाइन में मैंने ऐसा कुछ तो पढ़ा था। आई होप यू आर रिलेटिंग अप विद मी, क्योंकि ऐसा होता है, हमें विजुअली चीजें याद रहती हैं। सो ब्रेन कैप्चर एन इमेज ऑफ व्हाट वी राइट। इसीलिए मैं बार बार अपने बच्चों को बोलती हूँ, लिख कर याद करो, जो भी याद करो जस्ट राइट एंड लर्न, राइट एंड लर्न। एंड केमिस्ट्री बिल्कुल मैथ्स के जैसे आप लोग याद करते हो, जैसे मैथ्स में लिख कर प्रैक्टिस करते हो, बिल्कुल वैसे ही केमिस्ट्री में भी आपको लिख कर प्रैक्टिस करना चाहिए। सो ट्राई दैट वे। आगे जाके तो आप लोगों की केमिकल रिएक्शंस आएंगे बड़ी क्लासेस में, तो उनको तो आपको लिख कर ही याद करना है, हवा में भाई याद नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पढ़ाई को टाइम देना इज नॉट गुड। इसके साथ साथ यू शुड बैलेंस आउट योर डे इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। आपको खाने पीने पे भी ध्यान देना है। यू शुड गो फॉर एक्सरसाइज ऑल्सो, गो आउट फॉर अ वॉक ऑल्सो, लिसन टू म्यूजिक, रिलैक्स। तो आपको हर एक चीज करनी है पूरे दिन में। सिर्फ पढ़ाई 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 को अगर टाइम दे दोगे तो लास्ट तक आते आते यू विल नॉट फील लाइक स्टडिंग एट ऑल। एंड अगर आप लोग सिर्फ पढ़ते रहोगे, अच्छा खाना पीना नहीं करा, एक्सरसाइज नहीं करा, बीमार हो जाओगे, तो पूरे साल की मेहनत खत्म हो जाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन टू योर एग्जाम्स गाइज प्रॉपरली। आप अपना 100% एफर्ट एग्जाम में नहीं दे पाओगे, जो आपके लिए जरूरी है। So please balance your day in a very structured approach. Do not burn out. Proper exercise करो and keep in mind आपका mental and physical health being is very very important. So I hope I could help you out towards your half yearly success, as well as यही चीजें आपको आगे भी याद रखनी है for your entire student life. So thank you so much, guys. You can find me on my Insta and on the Telegram channel. And do not forget to like, subscribe, or share it. Share it with your friends, guys. Thank you so much. This was it from my side. This is me, Rashida Sachdeva, signing off. Take care, stay safe, stay happy. Bye. All the best.